जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फोरकास्ट। यानी एक अच्छी फोरकास्ट के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। पहले तो ये है कि वो टाइमली दी जाए। ठीक है। फोरकास्ट टाइमली देने का मतलब ये है कि वो दुरुस्त वक्त पर आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ हिकमत अमली या ओवरऑल प्लानिंग करनी है। ठीक है। अब ये ऐसा ही है कि आपने 2 दिन बाद कहीं जाना है किसी ऐसी जगह पर जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि आपको पहले से बता दिया जाए कि वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। लेकिन आपको जो मौसम की सूरत हाल है वो पहले नहीं बताई जाती, बल्कि जिस दिन आप रवाना हो जाते हैं उस दिन आपको बताई जा रही है कि जो उधर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी। तो उस हिसाब से अब आपने तैयारी नहीं की। ठीक है। तो इसलिए दुरुस्त वक्त पर फोरकास्ट का बताना या आपको मालूम होना ज़रूरी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। अगर यही फोरकास्ट पहले बता दी जाए तो आप उसके लिए फिर उस हिसाब से रेन कोट्स अगर लेके जाने हैं, कोई छतरी लेके जानी है, ठीक है, या और कोई सामान लेके जाना है जो कि आपको वहाँ पर काम आ सकता है, तो फिर आप पहले से उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर ये ऐसी है कि अगर आपको फोरकास्ट चाहिए थी कि आप जो नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्या डिमांड होगी, उसको कितने लोग खरीद रहे होंगे, तो अगर वो फोरकास्ट की जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट का रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको काफ़ी लोग पसंद करेंगे और काफ़ी लोग खरीदेंगे, लेकिन आपको ये फोरकास्ट बहुत लेटर स्टेज पे बताई जा रही है कि अब सब कुछ जो है ना आप कर चुके हैं, तो वो जब मार्केट में जाएगी डिमांड अगेन ज़्यादा होगी, वो बिक जाएगी सारी की सारी, और आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी कि आप जो है प्रोडक्ट्स दोबारा से उस स्पीड में बना सकें जो कि रिक्वायर्ड है उसकी डिमांड के मुताबिक। तो अगर आपको ये मालूमात पहले दे दी जाएँ तो फिर उस हिसाब से आप ज़्यादा पैसे लगाकर, ज़्यादा रिसोर्सेज लगाकर पहले से ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वक्त पर फोरकास्ट को आपका पता होना ज़रूरी है और आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है। देन रिलायबल। ठीक है। रिलायबल का मतलब ये है कि वो फोरकास्ट जो कि आपको बताई जा रही है वो भरोसे के काबिल हो, काबिल एतमाद हो। ठीक है। उस पर यकीन किया जा सके। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो एक किस्म का एक तुक्का हो, या फिर उन उसको उस प्रोसेस से ना गुजारा गया हो जो कि रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो काबिल एतमाद होनी चाहिए। देन हमारे पास है एक्यूरेसी। ठीक है। कि आपकी जो फोरकास्ट है या पेशन गोई है वो दुरुस्त हो। अब ये तो हमें पता है कि ये 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक है। कुछ मार्जिन होता है एरर्स का, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है। तो उसके लिए भी अगेन कुछ स्टेप्स है जो कि आगे हम देख रहे होंगे, वो अगर फॉलो किए जाते हैं तो आपका एक्यूरेसी का लेवल जो है वो बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू वो जिसमें अगर स्टेप्स फॉलो ना किया जाए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है। देन हमारे पास है मीनिंगफुल फोरकास्ट। मीनिंगफुल फोरकास्ट का मतलब ये है कि कोई ना कोई माने रखती हो। ठीक है। अब ये ऐसा ही है कि आप अपनी फाइनेंस की टीम को एक फोरकास्ट करके दे रहे हैं और उनको ये ज़रूरत थी कि आगे उनको कितने पैसे चाहिए होंगे कोई नई फैक्ट्री ख़रीदने के लिए। ठीक है। तो पैसों की अब बात हो रही है तो पाकिस्तान में रुपीस के अगेंस्ट कैलकुलेशन वगैरह होती है। अगर आपको वो किसी और करेंसी में करके दे दी जाए, डॉलर्स में करके दे दी जाए या रियाल में करके दे दी जाए, तो फिर उसको कन्वर्ट करना तो वो आपके लिए उतनी मीनिंगफुल नहीं होगी वो। ठीक है। तो जो रेलेवेंट जिस डिपार्टमेंट के लिए आप वो फोकस करके जा रहे हैं वो उसी की अकॉर्डिंगली की जाए। ठीक है। ताकि वो उसके कोई ना कोई मायने निकाल सके उसके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। जो भी फोरकास्ट आप कर रहे हैं वो ज़ुबानी कलामी ना हो, उसका रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरीके से किए गए, उसका क्या रिजल्ट आया, वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, वो लिख कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि वो आगे भी काम आ सकती है। ठीक है। तो वो लिख कर आपने देनी है जिस पैनल ने, जिस टीम ने काम किया उस पर। अगेन वो सब कुछ जो कार्य किस तरीके से किया गया वो लिख कर की जाए। ठीक है। लास्ट में हमारे पास है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। उसको ओवरऑल इस्तेमाल करना या समझना आसान होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के इश्यूज नहीं होने चाहिए। पता लगे कोई टेक्निकल रिसोर्स फोरकास्ट करके दे रहा है और उसके अंदर इतने टेक्निकल अल्फाज का इस्तेमाल कर ले कि जिसने फिर आगे डिसीजन लेना है उस फोरकास्ट पर, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसको समझ ही ना आए कि इसके अंदर लिखा क्या है और जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। वो मतलब नहीं समझेगा तो अगेन वो फिर कोई फैसले गलत कर सकता है। ठीक है। तो ये वो ओवरऑल 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक अच्छी फोरकास्ट के अंदर होने चाहिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।